हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपने जो ऑपरेशन के टाँके लगे थे उन्हें कटवाने के लिए। तो आज ही डॉक्टर ने बुलाया था, शाम के 4 बजे के बाद का टाइम दिया है। तो बस हम लोग निकल आए हैं, इन्होंने वैन बुक कर दी थी और मैं लेटे लेटे आराम से जा रही हूँ क्योंकि जो है रास्ते में ब्रेकर्स वगैरह आ जाते हैं, तो जिससे टाँकों पे कोई जोर ना पड़े, इसलिए लेट करके आराम से जा रही हूँ। और अभी मेरे टाँके तो कट चुके हैं और डॉक्टर ने मेडिसिन भी लिख करके दे दी है। तो ये अभी थोड़ा बाहर शॉप पे गए हुए हैं बेबी के लिए डायपर लाने के लिए। मैंने कहा यहाँ आए हैं, अब बाहर निकले तो बेबी के लिए डायपर्स ले लें। और यहाँ जो मेडिकल स्टोर है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ डायपर नहीं मिलते, तो बाहर गए हुए हैं, दूसरी शॉप पे गए हैं, वहाँ से डायपर वगैरह लाने गए हैं बेबी के। और अभी बस मैं बाहर बैठे उनका वेट कर रही हूँ। और हमारे इस हॉस्पिटल में इतने चक्कर लगे हैं ना कि पूरा स्टाफ भी हमको अच्छे से जान पहचान गया है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, में सब अच्छे से जान पहचान गए हैं। क्योंकि वही 15 दिन, एक तो हर महीने हम आते थे यहाँ पर, फिर 15 दिन के अंदर ही अंदर में 3 बार यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रह चुकी हूँ। और जब प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग टाइम था तब भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी स्टार्टिंग में ही, तब भी हॉस्पिटल में 2-3 दिन एडमिट रही थी। और उसके बाद अभी ये 15 दिन के अंदर 3 बार एडमिट रही हूँ। वाटर लीकेज की प्रॉब्लम हो गई, फिर दोबारा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई, फिर तीसरी बार में डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुलाया, बेबी हो गया। तो इस तरीके से हॉस्पिटल के इतने राउंड लगे हैं ना कि पूछो मत। और अभी इन्होंने यहाँ पर मेडिकल स्टोर से मेरी मेडिसिन भी ले ली है, तो अभी 1 मंथ तक मुझे और जो है मेडिसिन खानी है। और डॉक्टर ने मुझे बेल्ट भी दिया है लगाने के लिए, तो 6 मंथ तक मुझे बेल्ट लगा करके रखना है। अभी तो उन्होंने स्टिचेस काट करके फिर दोबारा से जो है बैंडेज लगा दी, पट्टी कर दी है मेरी, तो वो मुझे 5 दिन बाद हटानी है। और उसके बाद फिर मुझे 6 मंथ तक जो है बेल्ट का यूज़ करना है, ताकि जो मेरी पेट की स्किन है वो लूज़ ना हो और पेट ना निकले। क्योंकि ऑपरेशन के बाद मोस्टली वुमेन को दिक्कत हो जाती है, पेट की स्किन लूज़ हो जाती है और पेट निकलने लगता है, तो वो दिक्कत ना हो, तो मुझे 6 मंथ तक बेल्ट यूज़ करनी है। और मेडिसिन वगैरह ले करके हम लोग बैठ गए हैं वैन में, तो बस घर के लिए निकल लिए हैं हम लोग। थोड़ी बहुत देर में घर पहुंच जाएंगे। और अब मैं बैठ के जा रही हूँ आराम से, क्योंकि अब टाँके कट गए हैं, बेल्ट भी लगी हुई है, तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब आराम से बैठ करके जा रही हूँ वैन में। और मैं जस्ट अभी हॉस्पिटल से आती जा रही हूँ। मुझे हैंड वॉश कर रही है। मेरे हैंड की स्किन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी स्किन देखिए कितनी ज़्यादा डल हो गई है। और जब से 8th मंथ स्टार्ट हुआ है ना, तब से हॉस्पिटल के इतने सारे चक्कर लग रहे हैं। हॉस्पिटल में मैं इतना एडमिट रही हूँ, फिर बेबी हुआ, तो उसकी वजह से मैं अपनी स्किन की केयर नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी, तो बहुत ज़्यादा डल हो गई है। और जो रेगुलर सोप्स होते हैं वो मेरी स्किन को और भी ज़्यादा डल कर देते हैं। जो नेचुरल ऑयल है स्किन का उसे हटा देते हैं, जिससे ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है। और हमें ना अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए नहाने के तुरंत बाद लोशन की ज़रूरत पड़ती है। और एक बिजी पर्सन की डेली लाइफ में ये सब कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और लोगों को ना अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। और जो ब्यूटी सोप्स होते हैं वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज तो करते हैं, लेकिन डीपली क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे पास इसका बेटर सॉल्यूशन है मामाअर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप, जो कि लोशन की बेनिफिट के साथ भी है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो लोशन भी और सोप भी। और ये विटामिन सी की गुडनेस के साथ है, जिसमें लेमन और हनी है, जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं और मॉइस्चराइज भी करते हैं। और ये सेफ सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और रिच लेदर और नेचुरल फ्रेग्रेंस के साथ है। और अभी मैं आपको अपनी स्किन पे इसको यूज करके दिखाती हूँ, इसका इफेक्ट दिखाती हूँ। और इसमें ना बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। और कंज्यूमर के बीच एक टेंशन रहती है, बहुत सारे ब्रांड्स जो है मॉइस्चराइजेशन का प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन आफ्टर वॉश उनकी स्किन ड्राई रहती है, क्योंकि उनमें क्वांटिटी नहीं होती है मॉइस्चराइजेशन को इंक्रीज़ करने की।
तो इसलिए नहाने के तुरंत बाद हमको अपनी स्किन मॉइस्चराइज़ करने के लिए लोशन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ज़रूरत है एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, और इसके लिए मामाअर्थ विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप बेटर सॉल्यूशन है। 2-in-1 सॉल्यूशन के साथ है जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन के साथ मॉइस्चराइज भी करेगा। और अभी मैं वॉश करके आती हूँ, और अभी मैं वॉश करके आ गई हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी स्मूथ हो गई है और कितना ग्लो कर रही है, और मेरे हैंड्स भी कितने सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। और मामाअर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप उन लोगों के लिए बेटर सोप है जो अपनी डेली की बिजी लाइफ में अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं। और आप सिर्फ मेरा विश्वास मत कीजिए, मॉइस्चर मीटर लीजिए और रिजल्ट खुद चेक कीजिए। और ये है मामाअर्थ का उपटन मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप, और ये भी 2-in-1 सॉल्यूशन के साथ है, और ये भी स्किन को डीपली क्लीन करने के साथ मॉइस्चराइज भी करता है। और उसकी एक क्वालिटी ये भी है कि ये टर्मरिक और सैंडलवुड के साथ है। तो ये सोप स्किन को डिटैन करता है और एक्सफोलिएट भी करता है। और मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल से फ्री हैं, नेचुरल है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मामाअर्थ ऐप, मामाअर्थ वेबसाइट, अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे कूपन कोड TOOG2024 को यूज करते हैं तो आपको मिलता है मामाअर्थ ऐप, मामाअर्थ वेबसाइट पर 20% का डिस्काउंट। और जैसा कि आप जानते हैं कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर अवेलेबल है। इसके अलावा मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स मामाअर्थ के स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको अपने आसपास कहीं भी मामाअर्थ का स्टोर नजर आता है तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए यूज कीजिए मामाअर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप, जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो लोशन भी और सोप भी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्रभु, क्या हो गया? फाइनली हॉस्पिटल का काम खत्म हो गया अब यार। प्रभु हॉस्पिटल किसी को ना भेजे, बड़े हो वाले। हाँ अम्मा सही कह रही है, कन्या भी कितने दुख झेलने पड़े हैं। दुख तो भाई अम्मा खुशी हुई है, कन्या आएगी घर में, लक्ष्मी मैया आएगी। देखो काना तेरा क्या अम्मा अम्मा वाला है अम्मा बनी रही क्या जैसे कोन्या अम्मा बहुत तो नहीं ले। और का अम्मा यहाँ गए हैं बहुत रैली में, कहाँ आ रही हो अब अम्मा? कहाँ जा रही है अम्मा? और तो बेटा ले जाने का जाने वो तो अम्मा तुम्हारा वही 20 साल को नाइट बोलो, अरे 20 साल पूरी ना भाई, अबे 100 साल पूरी भई है, मतलब अभी तो बहुत टाइम है। अबे हनी के तो ब्याह रहे हो है। अब मैंने तुमसे कही, मैंने आ जाओ मैं मेरे पास ही आ रही हूँ, वो तो लाइसेंस चलो गए थे। मैं नहीं करी, मैंने कही वो बोतल ले लो, मैं और का वो ले आओ। अच्छा कोई और अम्मा आएगी हमारे यहाँ तो। चलो बढ़िया है अम्मा। हाथ मुँह धो लो, पानी फिर डाली ना, थोड़ी देर बैठ लो, फिर भी थोड़ी देर बैठ लो। हाँ थोड़ी देर और बैठ लो, फिर जाना लाड़ी के पास। तुरंत नहीं जाते ना बाहर से। अंकल बन गया, वो कह रही थी हॉस्पिटल वाली। क्या कह रही थी? अरे वो नाना पार्टिकल से रखते हैं। हाँ हाँ और अभी हो रहा है रात का टाइम। सो आज न हमारी नन्ही परी के काजल लगेगा, पहली बार लगेगा भाई। हाँ काजल लगना ज़रूरी है आंखों में, छोटे बच्चों की आँखें जो बड़ी बड़ी हो जाए। वैसे डॉक्टर लगाने के लिए मना करते हैं कि काजल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि काजल तो बच्चों की आंखों में लगना चाहिए, नहीं तो आँखें छोटी छोटी रह जाएंगी। और काजल ज़रूरी होता है, काजल से आँखें सही भी रहती हैं। सो अभी यहाँ पर बुआ जी ने काजल पारा है तो बुआ जी ही लगा रही हैं। वैसे तो काजल छठी वाले दिन लगता है, जब छठी पूजी जाती है ना नए बच्चे की, तब उस दिन जो है रात में काजल लगाया जाता है बच्चे के। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ छठी वगैरह नहीं पूजती है, ना ही तगा वगैरह बनता है, कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बुआ लगा रही है काजल। और जब बुआ ने काजल लगाया तो ये सो रही थी। बुआ ने बहुत कोशिश की इसको जगाने की, जगी ही नहीं, तो बुआ जी को भी सोते में ही लगाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से इसने आंखें खोली हैं बट रोई नहीं है।
बस हल्का सा मुंह बना लिया था। लेकिन जब तांशु छोटा था, तांशु के जब काजल लगता था ना, तो तांशु तो इतना रोता था और तुरंत ही जो है हाथों से काजल छुटा लेता था, पूरा मुंह बिगाड़ लेता था अपना। और अभी यहाँ पर मैं भी जो है अपनी आँखों में काजल लगा ले रही हूँ। और ये मुझसे कह रहे थे कि थोड़ा बड़ा बड़ा लगा काजल, पता ही नहीं चला तू काजल लगा रही है कि नहीं लगा रही है। मैंने कहा ऐसे ही सही है, हल्का फुल्का ही सही रहता है। मैंने कहा मुझे आँखों में खुजली होने लगती है। अब अच्छे से लगाएंगे बुआ, तभी तो कह रही हूँ अच्छे से लगा देंगे। कांसे की थारी पे बुआ लगा दो बुआ। लगा और खाती नजर हो दे दे लगे सो सही का पता नहीं निकल मोटा जा सवेरे तो जा जा जाते हैं राजेश का संग ही लगाऊंगा हम दोनों के थारी लाई कांसे की वो रानी बंदर ने मार में नहीं बनाया दो बंदे की थारी है हां और थारी का तो इतने सारे वो है भतीजे भतीजी, तेरे राजेश का दोनों के संग संग लगाए तब ना आगे लगा के देना नेरो नेरो लगाऊं चिंता मत करे जी को सब लगा देंगे चिंता ना लगे बात के लगवाया ना सही लगाया काजल तो। कागज सही राजेश लगा ने बहुत लगाया सवाल तुझे को सब लगाया देखना नहीं तो समझ के बहुत लगाया तभी अम्माड़ी भैया डाल के दे तो नजर खजरे होते दियो अब बोलिया सब बोला दियो बात अच्छा देना हुआ बती पर मौके पे यालो पेड़ो सर लगे क्या हो गया अम्मा? बुआ यही है, कुछ काम है अम्मा बुआ से? है अम्मा? हाँ लग गया काजल, लग गया अम्मा। और आज ना घर में सब काजल लगाएंगे। देखो मैंने लगाया, नन्ही परी ने लगाया और इनके भी लगा दिया बुआ जी ने, और पापा जी के पास लेकर के आई हैं तो पापा जी ने भी लगा लिया है अपनी आंखों में काजल। और मम्मी जी और दादी की आंखें भाई बनी हुई आंखें हैं, तो बनी हुई आंखों में काजल नहीं लगाते हैं। मतलब उन दोनों का ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद आंखों में काजल लगाना सही नहीं है। लेकिन बुआ जी जो हैं बस ऐसे ही नकली का काजल लगा रही थी कि फ़ोटो हो जाना चाहिए मम्मी जी के साथ और दादी के साथ। लेकिन दादी को लग रहा था कि बुआ सच में काजल लगाने आ रही है, तो दादी मना कर रही थी कि नहीं नहीं मेरे को नहीं लगवाना, मेरी आँख ख़राब हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो हमने दादी को कहा कि नहीं बुआ जी तो वैसे ही जो है लगा रही हैं, नकली का लगाएंगी, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कर रही हैं, बस फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। और हमारी ये मस्ती चल ही रही थी कि तभी MP भैया आ गए, हमारे सबसे बड़े ताऊ ससुर जी के चौथे नंबर के बेटे। एक बार आ गई हमारा पहले भी आ मारे के मान होने लेकर आया ए ना भाई देखिए के ब्रो आज कजरो ठहरो है MP भैया रह जा रहे हैं। नीलम भाभी किंग कहाँ लगवाया काजल आज? सही है तो काले तो भाई चांद कर लो के ना लगा लो तो लगा लो ये कदना नहीं लगा तो आप ले लीजिए। हां मौज आ गई भैया। ओहो बालक आ रहे, ये बालक आयो पुट हाँ वीडियो बन रही है ना, रहने दो अम्मा के।
खड़जी घायल मैंने अम्मा लगो का यारू ये जरूरत है आदमी ना माने में मैं मम्मी लगावत है तो ये फोड़ाते हैं। और आज हमारा हॉस्पिटल का आखिरी काम हो गया है। टाँके कटने थे, कट गए हैं और मेडिसिन लिख दी डॉक्टर ने 1 महीने की, तो बस वो खानी है। उसके बाद फिर मुझे दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाना है। बेल्ट दे दी उन्होंने बांधने के लिए, 6 मंथ तक बेल्ट बांधनी है मुझे। और बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट बनना था तो वो भी बन करके आ गया है। तो सारे काम हो गए हैं। बस भगवान से विनती है कि अब किसी भी रीज़न से हॉस्पिटल ना जाना पड़े। इस बार ना हॉस्पिटल के इतने राउंड लगे हैं कि वाकई में सच में परेशान हो गए हैं वाकई में। सो अब किसी भी रीजन से हॉस्पिटल ना भागना पड़े। चलिए फ्रेंड्स, अभी बजे रात के 10, तो सोने का टाइम हो रहा है। सो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।